साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। कुछ दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए हुए संसद में राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली थी। इस बात से राहुल गांधी जितने नाराज नहीं हुए, मौजूदा समय में उनके राजनीतिक पार्टनर अखिलेश यादव बेहद गुस्से में नजर आए और संसद में उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई जाति पूछने की। आपने संसद में जाति कैसे पूछ ली? आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। नेशन जनमत पूरी तरीके से सहमत है, यह गुस्सा जायज है। संसद में आप किसी लोकसभा के सदस्य से उसकी जाति नहीं पूछ सकते। न सिर्फ यह संवैधानिक है, बल्कि आपकी जातिवादी घृणित मानसिकता को दर्शाता भी है। खैर, अखिलेश यादव जी की अब असली परीक्षा है, क्योंकि उस समय तो अपने राजनीतिक पार्टनर की जाति पूछने पर आपका गुस्सा भड़क उठा था, लेकिन अब अनुराग ठाकुर से जो सवाल आपने किया था कि तुम जाति कैसे पूछ सकते हो, यही सवाल आपको अपने बलिया के सांसद सनातन पांडे से पूछना है कि आपके भतीजे सोमेश्वर पांडे, जो तथाकथित रूप से अपनी गाड़ी में सांसद प्रतिनिधि लिखवा करके चलता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई एक डिलीवरी बॉय से उसकी जाति पूछने की। न सिर्फ जाति पूछी, बल्कि जाति चमार बताने पर उसको बुरी तरीके से मारा पीटा। यह आरोप मेरा नहीं है, बल्कि डिलीवरी बॉय सोनू कुमार ने आरोप लगाया है कि वो एक सामान की डिलीवरी करने सांसद सनातन पांडे के गांव यानी कि पांडेपुर पहुंचा था। डिलीवरी सनातन पांडे के छोटे भाई के पुत्र यानी कि उनके सगे भतीजे को करनी थी। उन्होंने सोमेश्वर पांडे को फोन किया तो सोमेश्वर ने कहा, मैं अपने मीरा मेमोरियल महाविद्यालय में बैठा हुआ हूं, तुम घर के अंदर ये पार्सल पहुंचा दो। सोनू कुमार ने कहा कि कंपनी की गाइडलाइन के हिसाब से मैं घर के भीतर नहीं जा सकता, क्योंकि कोई घटना होने पर मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। दूसरी बात, मेरी गाड़ी पर सामान लदा हुआ है, अगर मैं अंदर जाऊंगा, किसी ने सामान पार कर दिया तो मैं पैसा कैसे चुकाऊंगा। इस बात से सोमेश्वर पांडे भड़क गया, बोला रुको मैं वहीं आता हूं। 10 मिनट बाद वहां पहुंचता है, नाम पूछता है तो डिलीवरी बॉय सोनू कुमार बताता है, तो पूछता है तुम चमार हो? वो कहता है हाँ। इतना सुनते ही उसको मारने पीटने लग जाता है। सोनू कुमार ने 112 नंबर पर पुलिस को फोन किया, पुलिस आई भी, लेकिन सांसद के घर का मैटर देखते हुए बोली तुम गढ़वार थाना चले जाओ। पीड़ित सोनू कुमार ने गढ़वार थाने में तहरीर भी दे दी, लेकिन नेशन जनमत की जानकारी अनुसार अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। तो अखिलेश जी, जितना नाराज आप अनुराग ठाकुर पर हुए थे, उतनी ही नाराजगी आपको अपने सांसद को भी दिखानी चाहिए कि अपने भतीजे से पूछो कि तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई मेरे तथाकथित पीडीए के मतदाता से उसकी जाति पूछने के लिए। बहरहाल, जब से अखिलेश यादव ने विपक्ष का नेता माता प्रसाद पांडे को बनाया है, तब से पीडीए का एक नया फुल फॉर्म सामने आया है, पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी। हालांकि माता प्रसाद पांडे के डेवलपमेंट के बाद एक नया डेवलपमेंट पार्टी में हुआ है कि उनके सांसद सनातन पांडे का भतीजा उनके पीडीए के वोटर को ही पीट करके अपना राजनीतिक रसूख दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक प्रैक्टिकल बात है कि सनातन पांडे का इसमें क्या दोष कि उनका भतीजा इस तरीके से कृत्य को अंजाम दे रहा है। क्या जरूरी है कि सोमेश्वर पांडे पर सनातन पांडे का हाथ हो? बिल्कुल ठीक बात है, नेशन जनमत ने इसकी भी पड़ताल की। सोमेश्वर पांडे नामांकन से लेकर हर जगह सनातन पांडे के साथ नजर आया। न सिर्फ सनातन पांडे के प्रभाव के दम पर उसके घर में प्रधानी है, बल्कि वो अपनी गाड़ी में सांसद प्रतिनिधि लिखवा करके घूमता है, खुद को सांसद प्रतिनिधि कहता भी है।
डिलीवरी बॉय ने भी स्पष्ट तौर पर कहा, जब उसको पीटा जा रहा था तो धमकी के साथ सोमेश्वर पांडे ने कहा, तुमको पता है ये किसका घर है? मैं यहां के सांसद सनातन पांडे का भतीजा हूं। चलिए, उस समय सनातन पांडे को जानकारी नहीं रही होगी क्योंकि वो दिल्ली में थे कि उनका भतीजा क्या कर रहा है। तो अब कम से कम आपको अपनी क्षेत्रीय जनता की गुहार सुनते हुए भतीजे के खिलाफ एक्शन लेने में पुलिस की मदद करनी चाहिए। मगर अफसोस, लगता नहीं है कि इस मामले में बहुत कुछ एक्शन होगा। बहरहाल देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।